दर्शक मित्रों, आज का महापर्व देव उठी एकादशी पर हम आप एक वीडियो बना रहे हैं। देव उठी एकादशी किसे कहते हैं? वह इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, डिठौन एकादशी भी कहते हैं और इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इन सब के पीछे क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। दिनांक 6 जुलाई 2025 से को देवशयनी एकादशी थी। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने उसको देखा भी होगा। और यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ विज्ञान की दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से क्या है इस पर्व का महत्व, वह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देवशयनी एकादशी का अर्थ लोग मानते थे कि भाई भगवान सो जाते हैं और देव उठनी का अर्थ होता है भगवान जाग जाते हैं। तो मित्रों, इसका जो तथ्य है वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी लिखा है वो तथ्य गलत नहीं है, सब सही ही है। पुराणों की कथाओं के हिसाब से यही होता है। अब इनका अर्थ क्या समझना है वह हम आपको बताएंगे। पहले भगवान विष्णु को वंदन करेंगे, क्योंकि एकादशी पर्व भगवान विष्णु का पर्व है। ओम नमोस्तुवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादां छिस्रोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान श्री नारायण के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं यह प्रबोधनी एकादशी क्या है उसके बारे में। मित्रों, इस वर्ष 1 नवंबर 2025 के दिन यह जो एकादशी है देव उठनी एकादशी आएगी। अब इसमें ऐसा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है वह 1 नवंबर को सुबह 9:13 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। इसका मतलब कि प्रबोधनी एकादशी उस दिन ही आ गई है। यह एकादशी आपकी प्रबोधनी जो चलेगी, प्रदोष काल में तुलसी विवाह किया जाता है, इसलिए प्रबोध काल में एकादशी तिथि आज मिल रही है, 1 तारीख को मिलेगी। और दूसरा पर्व है कि 2 तारीख को यह सुबह 7:33 तक रहेगी। तो 2 तारीख 7:33 का अर्थ ये होता है कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी तिथि यदि 53 घड़ी से ज्यादा किसी भी सुबह रहे तो उस दिन की वही तिथि मानी जाएगी। तो आज मित्रों यह काफी टाइम तक है, 7:33 मतलब करीब 1 घंटे तक बाहर है। 1 घंटे का टाइम है, मतलब 56 घड़ी से ज्यादा है। इसलिए हम 2 तारीख को वैष्णव लोग जो हैं अपनी एकादशी का व्रत करेंगे और 1 तारीख को स्मार्त लोग अपनी एकादशी का व्रत करेंगे। तुलसी विवाह का व्रत वास्तविक रूप से 1 तारीख को ही मनाना चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु का व्रत है और यह तुलसी का विवाह है, तो इसके कारण इसकी बदौलत, क्योंकि तुलसी खुद एक वैष्णव थी, इसलिए 2 तारीख को भी यह व्रत मतलब तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ दूसरी बात बता रहा हूँ कि देव प्रबोधनी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी मतलब क्या। तो मित्रों, देव उत्थान का अर्थ होता है भगवान जाग गए, बात बराबर है। तो भगवान जाग गए यानी भगवान नारायण जाग गए, ऐसा अर्थ हुआ। तो योग निद्रा में भगवान विष्णु सो गए थे, यानी योग निद्रा में चले गए थे। अब यहाँ आपको एक बहुत अच्छा वेद का मंत्र है कि अन्न एव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही देवता है। हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं अन्न देव, अन्न देव का अपमान मत करो। तो अन्न एव ब्रह्म ऐसा शब्द वेद में आया है। इसलिए हमारे जो अन्न थे, तो देवशयनी एकादशी यानी जुलाई में 6 तारीख के पास वो सो गए थे, यानी उन अनाज को हमने जमीन में सुला दिया था, दबा दिया था। इसके बाद अंकुरण फूटे, अनाज बड़े हुए, बाद में उनके अंकुरण आने के बाद उनके शुभ भी बन गए। और आज का दिन ऐसा है कि वही अनाज जो हमारे थे वो जाग के आपके घर में आ गए।
और जब घर में आ गए यानी भगवान हमारे घर में आए, भगवान जाग उठे। जब भगवान को हमने सुलाया यानी अन्न देव को हमने सुला दिया, उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि हम लोगों ने अपना मुहूर्त बंद कर दिया। शादी नहीं होगी, एक तो वर्षा ऋतु, दूसरे सूर्य अस्त के शुक्र अस्त के, कहीं गुरु अस्त के। तो इन स्थिति में क्या हुआ कि हम लोगों ने मुहूर्त देना बंद कर दिया, यानी पंचांगों में शादी विवाह के मुहूर्त बंद हो गए, व्रतबंध के मुहूर्त बंद हो गए, यज्ञोपवीत के मुहूर्त बंद हो गए। तो ये जो बंद हो गए मुहूर्त, अब ये मुहूर्त आपसे शुरू होंगे। क्यों? कि भगवान स्वरूप जो देवता अन्न देवता थे वो हमारे घर में आ गए हैं। अब हमारे पास अन्न हो गया है तो हम कोई भी उत्सव या कोई भी मतलब पर्व मना सकते हैं, यानी हम शादी विवाह या कोई भी पर्व हम मना सकते हैं। बस इसके पीछे इतना ही तथ्य है। दूसरा तथ्य आपको बता रहा हूं कि एकादशी व्रत करिए तो वैकुंठ पामिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु हैं और एकादशी का पर्व जो है वो भगवान विष्णु का पर्व है। इसलिए हमें आज विष्णु भगवान की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना या ब्राह्मणों को भोजन कराना, व्रत रखना चाहिए, फलाहार करिए, निराहार रहिए, और नहीं रह सकते हैं तो एक टाइम भोजन करके करिए। इसमें चावल वगैरह खाने का वर्जित किया गया है तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारायण का मंत्र का जप होता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः मंत्र का जप करने से महालक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यानी यह पर्व इस तरह से हमको दूसरी चीज भी दे रहा है। तीसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर को सही रखना है तो लंघनम कुर्यात्। इसीलिए हर 15 दिन बाद जो एकादशी का पर्व आता है, इस एकादशी में आपको व्रत करना चाहिए। यानी लंघन करने से आपके शरीर में भी स्वस्थता प्रदान होती है। तो हमें हर प्रकार का आनंद मिलता है, लक्ष्मी भी मिलती हैं, वैकुंठ भी मिलता है, अन्न भी हमारे घर में आ जाता है और हमारे घर में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लंघन करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए यह प्रबोधिनी एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और भगवान विष्णु का पूजन वगैरह इत्यादि करना अपने लिए सबसे श्रेष्ठ रहता है। और मित्रों एक बात नोट याद रखिएगा, तुलसी विवाह का पर्व जो है वो वास्तव में आज से प्रारंभ हो जाता है, यानी विवाह के मुहूर्त भी अभी से प्रारंभ हो जाएंगे। और इसीलिए पहले भगवान का विवाह तुलसी के साथ करा के, जिसके कन्या न हो वे तुलसी का दान करके तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। जिसके संतान न हो तो भगवान का विवाह आप करवा सकते हो तुलसी से। इस तरह से करने से आपके घर में भी संतान की प्राप्ति वगैरह होती है, सुखी भी रहते हैं, संपन्नता भी प्राप्त होती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.